छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह सब्जियां और अनाज उगाया करता था। हरिराम अपने परिवार के साथ बेहद सादा जीवन जीता था, लेकिन उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था, किसी का नुकसान नहीं करता था और हर काम पूरी लगन से करता था। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। कभी सूखा पड़ता, कभी फसल बर्बाद हो जाती, फिर भी हरिराम कभी हार नहीं मानता। एक दिन की बात है, हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक पुराना सा संदूक था। उसने उसे निकालकर खोला तो उसके होश उड़ गए। संदूक सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। हरिराम कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके जीवन की सारी परेशानियां उस पल में खत्म हो सकती थीं। वह सोच में पड़ गया, क्या वह यह धन रख ले? कोई देख नहीं रहा था, ये तो एक वरदान की तरह था। परंतु अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे टोक दिया, यह धन तेरा नहीं है, तूने इसे पाया है, पर इसका असली मालिक कोई और है। हरिराम ने वह संदूक उठाया और सीधे राजा के दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने पूरी बात बताई और संदूक राजा को सौंप दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक सब उसे अचंभे से देख रहे थे। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हरिराम, तूने जो किया है वैसा कोई विरला ही कर सकता है। मैं चाहता तो तुझे दंडित करता अगर तू इसे छुपाता, लेकिन तूने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। राजा ने हरिराम को पुरस्कार स्वरूप बहुत सी जमीन, बैल, बीज और एक सुंदर मकान भेंट किया। साथ ही उसे राज्य का ईमान का रक्षक नामक पद भी दिया गया। हरिराम की ईमानदारी और बढ़ती प्रतिष्ठा से कुछ दरबारी और अमीर जमींदार जलने लगे। उन्होंने सोचा, एक साधारण किसान कैसे राजा का प्रिय बन सकता है? वे हरिराम को बदनाम करने की योजना बनाने लगे। एक दिन उन्होंने हरिदास पर झूठा आरोप लगाया कि उसने राजकोष से धन चुराया है। राजा को भी यह बात बताई गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने जांच के आदेश दिए। हरिराम को दुख तो हुआ, पर उसने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, मुझे न्याय प्रणाली पर भरोसा है। सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं चमकती है। जांच शुरू हुई। राजा ने गुप्तचरों को नियुक्त किया। उन्होंने हर बात की गहराई से छानबीन की। अंत में सच्चाई सबके सामने आ गई। षड्यंत्र करने वाले दरबारी और जमींदार पकड़े गए। राजा ने सार्वजनिक रूप से हरिराम से माफी मांगी और उन दोषियों को सख्त सजा दी। हरिराम का सम्मान और बढ़ गया। अब वह केवल ईमान का रक्षक ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। हरिराम ने कभी भी अपने पद या सम्मान का घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह खेतों में काम करता, गांव वालों की मदद करता और सादा जीवन जीता रहा। उसने साबित किया कि ईमानदारी भले ही कठिन राह हो, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ी ताकत होती है। ईमानदारी और सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, परंतु अंत में वही जीतती है। जब